मोबाइल फ़ोन देना तो चाहिए, देना ही पड़ेगा। इस ज़माने में इस उम्र के सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। आपके बेटे के सभी मित्रों के पास भी हैं। तो एकेडमिक्स की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से मोबाइल फ़ोन ज़रूरी तो है। तो आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन मोबाइल के साथ साथ थोड़ा विवेक भी सिखाना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो विवेक क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज एक बार अमेरिका में थे। न्यूयॉर्क में कोई पत्रकार ने प्रमुख स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वो आशीर्वाद रूप है या अभिशाप है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने विशाल अनुभव से बहुत अच्छी एक बात कही। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर विवेकपूर्ण उपयोग इसका हम कर सके तो यह आशीर्वाद है, और अगर हम विवेक चूक गए तो यह अभिशाप है। तो टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को अवगत करना वो जरूरी तो है, लेकिन साथ साथ इसका विवेक सिखाना वो भी अत्यंत जरूरी है। वो विवेक क्या है कि आप प्रेम से उनके साथ बैठें और बड़े स्नेहपूर्ण वचन से आप उनको कहें कि देख, तुझे मोबाइल की जरूरत है, हम भी जानते हैं, तो ये आपको मोबाइल हम देते हैं, लेकिन ये तू ध्यान रखना कि इसका सीमित उपयोग करना, जरूरी उपयोग करना। जो एकेडमिक्स के लिए है, कम्युनिकेशंस के लिए है, उसका उपयोग इसीलिए ही करना चाहिए। लेकिन इसके बाहर तूने उपयोग किया, इंटरनेट है, उसमें कोई साइट ओपन करने योग्य है नहीं है, वो विवेक ध्यान रखना कि मोबाइल का उपयोग करते करते अगर एकेडमिक्स में कोई कमी आई, मतलब आपके मार्क्स कम आने लगे या आपके वर्तन में, आपके कैरेक्टर में कोई फर्क हमको अगर दिखाई पड़ा, तो ध्यान रखना। तो ये दो बात का विवेक सिखाते हुए आप उनको मोबाइल देना जरूरी तो है। तो प्रश्न थोड़ा मिट जाएगा, तनाव घर में कम हो जाएगा और बच्चा भी खुश हो जाएगा। तो इसका जवाब यही हो सकता है कि माँ बाप होकर आपको उनकी समस्या समझनी चाहिए और कहनी चाहिए कि जो रीत बात है वो हक दावे से नहीं करनी चाहिए। स्टॉप बीइंग पेरेंट्स एंड स्टार्ट बिकमिंग देयर फ्रेंड्स। एक बात सच्ची है, तो जो हमारे संतान है वो कितने दिल से अपने मित्र के साथ बात करके अपना दिल खोल सकते हैं, तो क्यों माँ बाप के साथ नहीं खोल सकते हैं? यो खोलने के लिए हमको भी उनके मित्र बनना चाहिए। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने संतान को बार बार कहने के बाद वो उसका टोन कड़क बन जाता है और उसका टेम्परामेंट में कभी पेशेंस नहीं रहती। हम बताते, अच्छा अभी पढ़ाई शुरू की, कितनी देरी हो गई, कभी आते कभी जाते हो। ये जो बातें हैं वो अपने संतानों को दिल में एक विश्वास पैदा नहीं कर सकती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने संतानों के साथ भी आप बड़े प्रेम से व्यवहार रखेंगे, उनकी बात समझ कर रखेंगे, तो उनके दिल में और दिमाग में ये बात रहेगी और स्थान लेगी। प्रमुख स्वामी महाराज भी देखो कितने प्रेम से सबके साथ जो व्यवहार करते हैं, अच्छी तरह से बड़े प्रेम से उन्होंने बात बताई कि एक दफ़े एक छोटा सा लड़का आया, उसके बाल लंबे लंबे थे, तो उन्हें ना माँ बाप को, स्वामी जी को बताया कि बापा देखो उसका बाल कितना लंबा है, वो काटता ही नहीं है, उसको बताओ काट डालो। तो स्वामी ने बताया कि उसमें क्या परेशानी है, हमारे योगी महंत और साधु लोग भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, उसमें क्या परेशानी है। तो ये छोटा सा लड़का बहुत खुश हो गया और उसके बाद वो प्रमुख स्वामी को आकर अकेले मिला कि स्वामी जी आपने तो हमको बताया नहीं कि बाल काटना चाहिए, मगर आपकी इच्छा है तो मैं काट डालो। स्वामी ने बताया कि यदि आपकी इच्छा हो, आपको परेशानी नहीं हो तो काट डालो। तो एक ही बात माँ बाप ने बताई और प्रमुख स्वामी ने कैसे बताई। लुक एट द टोन एंड टेम्परामेंट। अपने संतान है, बड़े प्रेम से बात बतानी चाहिए। कलाम वो भी बात बताते थे कि यूथ और यंगस्टर्स को आप एडवाइस दोगे, दे विल रिजेक्ट इट एंड रन अवे फ्रॉम इट। गिव यूथ एडवाइस एंड दे विल रिजेक्ट इट। गिव देम अ विजन, दे विल कैप्चर इट। आप दिशा और दृष्टि दो। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने पण दिशा और दृष्टि दी, कभी उपदेश नहीं दिया है। हम माँ बाप होकर बार बार उपदेश देंगे,
किचकिच करेंगे तो कभी वो ग्रहण नहीं करेंगे। जब हम उसको दिशा और दृष्टि देते हैं तब अपने ही संतान वो पकड़कर वो दिशा में चलने लगते हैं। Let's change the laws of the game. Number one, I believe if you can even ask the right questions, you will find solutions. The ability to ask questions is not a sign of ignorance, it's a sign of intelligence. If we can ask the right questions, the famous scientist Einstein often said, everybody hear it properly. Einstein often said that if I had a problem and my whole life depended upon that problem, each one of us thinks that we have a deep problem. If I had a problem and my whole life depended on that problem, and I had just 1 hour to solve that problem, that's time ticking away. If I had a problem, my whole life depended on that problem, and I had just 1 hour to solve that problem, I would spend 55 minutes in asking the right questions. The answer will appear in the last 5. If you have the ability to ask questions, most importantly, learn to ask questions which are positive. If you don't have positivity, and if you are asking questions just for negativity, don't keep asking what's wrong in our country. Ask what you can help to set things right. If you can ask the questions positively, you will find an answer to change our nation. Let me remind you of a person whom we loved dearly. President Kalam was perhaps the most loved president that India has ever generated. I remember in 2015, just 1 month before he passed away, at 12:30 at night, he had not even eaten. While he was going to his dinner table, 12:30, 12:30 wage, while he was going, a little girl broke through the cordon. A little girl broke through the cordon. She rushed to Kalam, and you know the question she asked? She said, Dr. Kalam, how can I become the best scientist in the world? Is this the time to ask at 12:30 at night? Even her own father or mother would have said, Beta, go to sleep. Tomorrow I'll answer. Look at Kalam. He was different. He bent down. He called the girl closer and he asked, what did you just do now? She said, I asked a question. Kalam said, then keep asking till you find the right answer. You will become the best scientist in the world. It is not about asking a question once. The youth should have the stamina to behold the question all their life. If you keep asking positively, if you keep asking selflessly, then God will create an environment that you will discover that answer for the whole world. I have a few questions, Nadda Sahib. I have a few questions which I keep holding in my heart. And I believe it's not for the government, but it is for the young minds, the enlightened minds who are sitting here. I'm holding these questions in my heart and I don't want an answer. But I want you to ask a question to your own heart, and I'm leaving these questions for the open forum of the parliament. You know my question? That never before in the history of humanity, there have been more peace conferences, more peace summits, more religious people talking about peace, I'm included, more leaders wanting peace, more population searching for peace. Never before in the history of humanity there have been more awareness of peace. Then why is the largest earning industry in the world armament?